हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर देवता में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो मेरी बबल शॉर्टिंग से रिलेटेड होने वाली है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बबल शॉर्टिंग के बारे में बताऊंगा कि आखिर बबल शॉट होता क्या है, काम कैसे करता है। उसके बाद बबल शॉट की प्रोग्रामिंग कि कैसे बबल शॉट का प्रोग्राम बनाते हैं। उसके बाद इसका एग्जीक्यूशन स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको भरोसा दिला देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी बबल शॉट सीख जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज आप थोड़ा सा ये सोचिए कि जब सामने वाला यूट्यूबर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, एक वीडियो बना रहा है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दे। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस वीडियो को देखने से पहले ही आप इसको सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बबल शॉट। तो वीडियो की शुरुआत हम लोग शॉर्टिंग से करते हैं। शॉर्टिंग में हम एलिमेंट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बबल शॉट समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि आखिर बबल शॉट काम कैसे करता है। दोस्तों, मान के चलिए हमारे पास एक ये लिस्ट है और इस लिस्ट का साइज 6 है, यानी इसमें 6 एलिमेंट हैं। हमको इन एलिमेंटों को बबल शॉट की मदद से शॉर्टिंग करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब हम सीखें कि आखिर बबल शॉट काम कैसे करेगा। दोस्तों, बबल शॉट में क्या होता है, जो पहला वाला एलिमेंट होता है वो अगले वाले एलिमेंट से कंपेयर करता है। अगर पहला वाला एलिमेंट बड़ा होता है तो क्या होता है दोस्तों, स्वैपिंग हो जाती है। अगर छोटा होता है तो स्वैपिंग नहीं होती है। तो ये कई एक फेस में काम होता है। यहां पर अब देखिएगा, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंपेयर हुआ, उसके बाद पहला एलिमेंट छोटा है तो दोस्तों यहां पर कोई भी स्वैपिंग नहीं हुई। अब उसके बाद पहला एलिमेंट का काम हो गया। अब दूसरा एलिमेंट यानी दूसरी इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है वो अगले वाले से कंपेयर करेगा, और कंपेयर होने के बाद अगर वो छोटा है तो कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी और बड़ा है तो स्वैपिंग हो जाएगी। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर 24 है, 24 बड़ा है 5 से, तो क्या होगा, यहाँ पर स्वैपिंग हो जाएगी, यानी कंपेयर हुआ और उसके बाद चेंजेस हो गए। चेंजेस होने के बाद 13 अपनी जगह है, 24 की जगह अब 5 आ गया और 5 की जगह 24 आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पर अब तीसरे वाले इंडेक्स यानी जो अगला इंडेक्स है उसका कंपैरिजन उससे अगले इंडेक्स वाले नंबर से होगा और सेम प्रोसेस यूज होगा। अगर वो छोटा है तो कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी, बड़ा है तो स्वैपिंग हो जाएगी। तो यहां पर देखिए 24 बड़ा है, 19 छोटा है, इसका मतलब स्वैपिंग होना लाजमी है। यहां दोस्तों फिर देखिएगा, फिर से स्वैपिंग हो गई, 13 अपनी जगह 5 अपनी जगह। 24 और 19 में जब ऊपर वाले स्टेप में क्या हुआ था, जब कंपेयर हुआ था तो 19 इधर आ गया, 24 इधर आ गया और 2, यानी अब 24 और 2 के बीच में कंपैरिजन होगा। तो इस तरीके से हमारा ये काम जारी रहेगा, कब तक, लास्ट वाले एलिमेंट तक। और लास्ट में हमें क्या होगा, जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो पीछे आ जाएगा, यानी सबसे एंड में आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा वन फेज कंप्लीट हुआ। ये फेज एंड तक जारी रहेगा। अब हम लोग सेकेंड फेज की बात करते हैं। अब दोस्तों जब हमारा वन फेज कंप्लीट हो जाएगा तो वन फेज कंप्लीट के बाद बबल शॉट में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा लिस्ट में, वो लिस्ट के सबसे लास्ट वाली इंडेक्स में आकर के फिट हो जाएगा। तो यहां पर देख लीजिए, इस लिस्ट में जो हमारी लिस्ट थी इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट जो 24 था वो फर्स्ट फेज के बाद लास्ट में आकर के सेट हो गया। यानी अब जो कंपैरिजन होगा वो सिर्फ यहां से शुरू होगा और यहां तक ही होगा। हम लास्ट वाले एलिमेंट का कंपैरिजन नहीं करेंगे वन फेज के बाद। अब देखो दोस्तों, हम लोग फेज 2 में आ गए। सेम वही प्रोसेस फिर से शुरू होगा, यानी पहले वाले का कंपैरिजन दूसरे से होगा। अगर पहला वाला बड़ा है तो स्वैपिंग हो जाएगी, अदरवाइज स्वैपिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर 13 जो है वो कैपिटल है, यानी बड़ा है, किससे, 5 से। तो यहाँ पे कंपेयर हुआ और चेंज भी हो गया। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ 13 हुआ। उसके बाद अब इस वाले नंबर की, यानी इस वाले इंडेक्स वाले नंबर की अगले वाले से कंपेयर होगा। उसके बाद कंपेयर हुआ तो ये छोटा है, ये 19 बड़ा है, इसलिए कोई भी स्वैपिंग नहीं हुई। उसके बाद फिर अगले वाले से फिर अगले वाले की कंपैरिजन होगा। इस तरीके से दोस्तों जब सेकंड फेज होगा तो जो लिस्ट का जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो आपके
यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या होगा, दूसरे फेज में हमें क्या हुआ, जो दो एक सबसे बड़ा जो एलिमेंट था वो पहले फेज में हमें मिल गया, उसके बाद जो सबसे बड़े से जो छोटा था यानी सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट वो भी हमें मिल गया। यानी दो फेज में हमें क्या हुआ, दो बड़े नंबर मिल गए जो कि लिस्ट के पीछे ऑटोमेटिकली सेट हो गए। अब तीसरा फेज शुरू होगा। तीसरे फेज में क्या होगा दोस्तों, अब हमारा जो कंपैरिजन होगा वो यहां से शुरू होगा और यहीं तक ही कंपैरिजन होगा, क्योंकि हम जानते हैं दो फेज के बाद दो बड़े जो एलिमेंट हैं वो हमें यहां पर आकर के मिल गए हैं, यानी सेट हो चुके हैं। अब इसी तरीके से तीसरा फेज हुआ, यानी इस वाले एलिमेंट का इस वाले से कंपेयर हुआ। यहाँ पे कंपेयर होने के बाद ये छोटा है, अपनी जगह रहा, 13 भी अपनी जगह रहा। फिर उसके बाद इसका कंपैरिजन इससे हुआ, 13 बड़ा है 2 से, तुरंत स्वैपिंग हो गई। अब उसके बाद फिर तीसरे वाले में 13 और 17 का कंपैरिजन होगा, और ये 13 छोटा है 17 बड़ा है। तो इस तरीके से तीसरे फेज में हमें 3 बड़े एलिमेंट मिल गए जो कि लिस्ट के पीछे ऑटोमेटिकली सेट हो गए। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा फेसिंग का काम शुरू रहता है, और इसमें क्या होता है, लास्ट में हमें पूरा का पूरा जो एरे होता है या फिर दूसरी शब्दों में कहें लिस्ट होती है वो स्वैप हो जाती है। तो अब कुछ चीजें जो हैं वो समझने वाली हैं। कौन सी चीज समझने वाली है कि अगर लिस्ट का साइज 6 है तो यानी भैया आपके साइज से एक कम, यानी कुल 6 साइज था तो 5 फेस होगा, और 5 फेस के बाद हमारी लिस्ट जो होगी वो शॉर्टेड होगी। फॉर एग्जांपल अगर लिस्ट में 10 एलिमेंट हैं तो आपके टोटल 9 फेस होंगे। अगर लिस्ट में 5 एलिमेंट हैं तो आपके टोटल 4 फेस काम में आएंगे। तो चलिए अब हम इसकी प्रोग्रामिंग समझाते हैं। आपको इसका वर्किंग तो समझ में आ गया होगा कि बबल शॉट काम कैसे करता है। दोस्तों प्रोग्रामिंग को सबसे पहले मैं रन करा के दिखाता हूं, उसके बाद इसको समझाता हूं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एग्जीक्यूट कैसे करता है। तो मेरे साथ बने रहिए। तो यहां सबसे पहले मैंने रन पे क्लिक करा, रन मॉड्यूल करा। दोस्तों जैसे ही मैंने रन मॉड्यूल करा तो ये मेरी ओरिजिनल लिस्ट थी जिसमें ये सारे एलिमेंट थे। उसके बाद ये मेरी शॉर्टेड लिस्ट है जिसको मैंने बबल शॉर्ट टेक्निक के थ्रू शॉर्ट करा। तो चलिए अब मैं इसकी प्रोग्रामिंग समझा देता हूं। तो यहां पर मैंने LIST के नाम में मैंने अपनी एक लिस्ट ली, उसमें मैंने बहुत सारे एलिमेंट डाल दिए। फिर मैंने प्रिंट करा दिया जो मेरी ओरिजिनल लिस्ट थी। यहां इस वाली लाइन से मैंने प्रिंट कराया। अब दोस्तों मैंने अपनी लिस्ट का साइज भी निकाल लिया। मैं चेक करूं कि कितना साइज है, तो मैंने वो साइज में लेंथ फंक्शन के थ्रू लिस्ट का साइज निकाल लिया। उसके बाद यहां से हमारी शॉर्टिंग की कोडिंग शुरू होती है और यहां तक हमारी शॉर्टिंग की कोडिंग चलती है। इस चीज से पहले मैं आपको थोड़ा सा स्वैपिंग की टेक्निक बताना चाहता हूं। स्वैपिंग में क्या होता है, सपोज एक वैल्यू यानी एक वेरिएबल ये है और एक वेरिएबल ये है। अगर मुझे इसकी वैल्यू इधर करनी है और इसकी वैल्यू इधर करनी है तो इस टेक्निक को हम लोग स्वैपिंग कहते हैं। स्वैपिंग यहाँ पे जो स्वैपिंग हुई है उसके लिए मैंने एक नया वेरिएबल यूज करा है, वो है टेम्प नाम का। टेम्प नाम के वेरिएबल के द्वारा मैंने इन दोनों में स्वैपिंग की टेक्निक की हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको स्वैपिंग भी समझा देता हूँ। यहाँ पे 2 बाउल हैं, बाउल ए बाउल बी। बाउल ए में जो है वो 10 वैल्यू है, बाउल वी में जो है वो 25 वैल्यू है। अब हम ये चाहते हैं कि इनमें वैल्यू की स्वैपिंग हो जाए, यानी जो बाउल बी की वैल्यू है वो बाउल ए में आ जाए और जो बाउल ए की वैल्यू है वो बाउल बी में आ जाए। तो दोस्तों इस स्वैपिंग को करने के लिए हम क्या काम करते हैं, एक कोई और बाउल ले लेते हैं जो कि खाली बाउल है। यहाँ पे उसको हमने टेम्प नाम दे दिया इस बाउल को। इस बाउल में हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले जो बाउल ए की जो वैल्यू है वो हम कहाँ स्टोर करा लेते हैं, वो हम लोग टेम्प में स्टोर करा लेते हैं। अब यानी बाउल ए में जो 10 था वो हमारा कहाँ स्टोर हो गया, वो हमारा टेम्प वाले बाउल में आ गया। इससे हमारी बाउल ए जो है वो कैसी हो गई, एम्प्टी हो गई। अब एम्प्टी वाली बाउल ए में हमने क्या काम करा, बाउल वी की वैल्यू डाल ली। अब यहाँ पर जब ये हमने वैल्यू डाली तो क्या हुआ, बाउल ए जो कि खाली था उसमें कितना आ गया, अब 25 आ गया। और इसको काम करने से बाउल वी फ्री हो गया हमारा। अब हमने क्या काम करा, बाउल वी जो खाली था उसमें हमने टेम्प वाले बाउल की वैल्यू इसमें पढ़वा दी। तो यहाँ पर जो 10 था टेम्प में वो हमारा किस में आ गया, बाउल वी में आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा जो बाउल ए है उसमें 25 आ चुका है, तो बाउल ए में हमारा 25 आ गया, और जो बाउल वी है उसमें हमारा 10 आ गया। तो हमने यहाँ पे एक बाउल की वैल्यू दूसरे बाउल में जो है वो स्वैपिंग करा दी। तो ये जो है ये थर्ड वेरिएबल यानी टेम्प की मदद से
हमने स्वैपिंग करी। अब समझते हैं आगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने फॉर का लूप चलाया, यहाँ दो लूप चलेंगे, पहला आई के लिए आई और दूसरा जे। फॉर का लूप जो चलाया मैंने फॉर आई इन रेंज, उसके बाद साइज तक, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा लूप चलाया वो चलाया फॉर जे इन रेंज साइज माइनस आई माइनस वन। उसके बाद मैंने यहाँ कंपेयर करा, कंपेयर करने के बाद मैंने क्या काम करा, शिफ्टिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया। तो दोस्तों इस प्रोग्रामिंग को मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं, तो मैं आपको एक्सेल में लेके चलता हूं जहां आप बहुत अच्छी तरीके से इसका एग्जीक्यूशन समझ पाएंगे। तो चलिए मैं लगे हाथ एक्सेल में भी आ जाता हूं। अब यहां से दोस्तों हम अपनी प्रोग्रामिंग समझते हैं, तो अब जरा थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये मेरा प्रोग्राम है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये मेरा लिस्ट है। तो यहां पे सबसे पहले दोस्त हमने दो लूप चलाए हैं, एक लूप चलाया है आई को लेकर और एक लूप चलाया है जे को लेकर। मैंने जो पहली वाली लाइन लिखी, पहला लूप लिखा जिसमें मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज साइज। अब साइज हमारा कितना है, 6 है। तो इसका मतलब जो पहला वाला लूप है फॉर आई इन रेंज 6, वो 0 से शुरू होगा और 5 तक काम करेगा। तो यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 5, यानी जो पहला वाला लूप चलेगा वो हमारा 0 से 5 तक चलेगा। अच्छा, अगला वाला जो लूप है, जो जे वाला लूप है, वो चलेगा साइज माइनस आई माइनस 1। तो देखो यहाँ पे कैसे कैसे लूप चलेगा। अगर आई की वैल्यू 0 होगी तो जो जे वाला लूप है वो 5 बार चलेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों साइज है हमारा 6 में से आई सब्ट्रैक्ट करो, यानी 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद 6 बचा और फिर -1 सब्ट्रैक्ट करो, यानी 6 में से 1 गया तो 5 बचा। तो अगर आई की वैल्यू 0 है तो जे वाला लूप 5 टाइम्स चलेगा, यानी वो 0 से लेके 4 तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आई की वैल्यू 1 है तो ये वाला लूप 4 टाइम्स चलेगा। आई की वैल्यू 1, तो देखो यहां पे सब्ट्रैक्ट करके देखो, साइज में से आई माइनस करो, उसके बाद -1 करो, तो साइज में से 1 गया, यानी 6 में से 1 गया तो बचा 5 और 5 में से 1 गया तो बचा 4। यानी फिर अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे का जो लूप है वो 4 टाइम्स चलेगा, यानी 4 बार चलेगा। और कहाँ उसकी वैल्यू क्या क्या होंगी, जे की वैल्यू 0 1 2 3 होगी। इसी तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया कि अगर आई की वैल्यू ये है तो जे की वैल्यू क्या क्या होगी और कितनी बार लूप चलेगा। अब हम लोग एग्जीक्यूशन में बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी एक लिस्ट ले ली, लिस्ट के एलिमेंट ये ले लिए, उसके बाद लिस्ट को प्रिंट करा दिया, साइज भी हमने निकाल लिया। अब सबसे पहली लाइन जो स्टार्ट हुई वो है फॉर आई इन रेंज साइज, यानी ये वाला जो लूप चलेगा 0 से 5 तक चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आई की वैल्यू 0 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई की वैल्यू 0 हुई, फिर हम दूसरे वाले लूप के अंदर आए, यहाँ पे लिखा है फॉर जे इन रेंज साइज माइनस आई माइनस 1, यानी साइज में से, यानी 6 में से आई को सब्ट्रैक्ट करा, यानी 0 को करा, तो 6 में से 0 गया, 6 बचा, 6 में से फिर 1 गया तो बचा 5, यानी 5 टाइम्स चलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, यहाँ आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू 0 1 2 3 4, यानी 0 से लेके 4 तक चलेगा। ये 5 टाइम्स चला, ठीक। अब देखो दोस्तों, पहली बार जब चला तो आई की भी वैल्यू 0, जे की भी वैल्यू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या काम करा, इफ के अंदर आए और इफ में लिखा है कि इफ लिस्ट का जे वाला एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि 0 वाला एलिमेंट, और 0 वाला एलिमेंट हमारा कौन सा है, 13, यानी लिस्ट का 0 वाला एलिमेंट किससे बड़ा हो, अगर लिस्ट के j+1 यानी 0+1 वाले एलिमेंट से बड़ा हो, और 0+1 वाला कौन सा एलिमेंट है, 24। तो देखो दोस्तों, क्या 13 24 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो इफ के अंदर हम लोग जाएंगे ही नहीं। तो ये एज अ दिस रहा, ठीक है। यहाँ पे कंपेयर तो हुआ लेकिन कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। फिर क्या हुआ दोस्तों, अब जे का लूप फिर से चला। जे के लूप क्यों, क्योंकि जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी जे की तब तक ये काम करेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आई की वैल्यू 0 होगी तो जे का लूप जो है वो 5 बार चलेगा। अब यहाँ पे जे की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि 0 बार वाला जो है वो हमारा चल गया। अब आ गई जे की वैल्यू 1। अब यहाँ पे क्या हुआ,
लिस्ट का जे वाला एलिमेंट यानी 1 वाला एलिमेंट, 1 वाला एलिमेंट अब हमारा कौन सा हो गया, 24 हो गया। इंडेक्स है ना, पहले 0 से शुरू होती है इंडेक्स, उसके बाद 1, तो जे का 1 वाला एलिमेंट यानी 24 अगर बड़ा है किससे, जे प्लस 1 से, जे प्लस 1 वाला एलिमेंट यानी 1 प्लस 1 है ना, यानी 2, तो 0 1 2 यानी 5 से अगर बड़ा है, हाँ भाई बड़ा है, तब हम लोग इफ की कंडीशन दोनों ट्रू हो गई यानी ये वाली ट्रू हो गई। अब हम अंदर आए, अंदर हमने क्या काम करा, एक टेम्प नाम का एक वेरिएबल ले लिया, उसमें जे प्लस 1 वाला एलिमेंट यानी 1 प्लस 1 दूसरा वाला एलिमेंट डाल दिया, यानी 5 हमने उसके अंदर डाल दिया। अब 5 उसके अंदर पड़ गया, फिर हमने क्या काम करा, लिस्ट के जे प्लस 1 में लिस्ट का जे वाला एलिमेंट डाल दिया, यानी अब क्या हुआ, ये वाला जो 5 है वो हमने टेम्प में डाल दिया। उसके बाद ये जो 24 है, 24 में जो है हमने 5 डाल दिया। उसके बाद जो जे प्लस 1 वाला था इसमें हमने क्या काम करा, 24 को यहाँ शिफ्ट कर दिया इनके किसकी, कुछ से स्वैपिंग से। तो दोस्तों जब ये वाली स्वैपिंग हुई तो हमारी वैल्यू जो है वो ये आ गई। अब फिर क्या हुआ, फिर से चेक हुआ, अब j की वैल्यू जो है वो 2 है, यानी दूसरा वाला जो ये वाला एलिमेंट अगर इससे बड़ा है, यानी j वाला एलिमेंट जो है वो j प्लस 1 वाले एलिमेंट से बड़ा है, तो फिर क्या हुआ, कंडीशन इफ ही ट्रू हुई। उसके बाद हमने क्या काम करा, स्वैपिंग कर दी। तो देख लीजिएगा एक बार मैं फिर से स्वैपिंग समझा देता हूं। अब यहाँ पे j की वैल्यू 2 है, ठीक है। अब यहाँ लिस्ट का j वाला एलिमेंट यानी 2 वाला एलिमेंट कौन सा है हमारा दोस्तों, 24 है। और उसके बाद j प्लस 1 वाला एलिमेंट कौन सा हुआ, यानी 2 प्लस 1 3 वाला एलिमेंट 19 है। अब ये बड़ा है तो क्या होगा, टेम्प नाम में हमने क्या काम करा, लिस्ट का j प्लस 1 ले लिया। अब देखो दोस्तों टेम्प में आ गया हमारा 19, ठीक। मैं यहाँ आपको समझाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे टेम्प में हमारा आ गया कौन सा वाला, 19 आ गया, ओके। यहाँ से मैं हटाता हूँ और आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ। तो टेम्प में हमारा कौन सा वाला आ गया, टेम्प में आया हमारा लिस्ट का j प्लस 1 यानी 19, क्योंकि j की वैल्यू उस समय क्या है 2, 2 प्लस 1 यानी 3। तो देखो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, तो टेम्प में आ गया हमारा 19। अब उसके बाद हमने क्या काम करा, अगली वाली लाइन आई। अब लिस्ट के j प्लस 1 में लिस्ट का j प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 3 वाला एलिमेंट, यानी इस वाले एलिमेंट में जहां 9 था, तो लिस्ट का j प्लस 1 वाले एलिमेंट में दोस्तों हमारा क्या आ गया, हमने यहाँ पे क्या पढ़वाया, लिस्ट का j वाला एलिमेंट यानी j वाला एलिमेंट 2 यानी 24 हमने जो है यहाँ पढ़वा लिया। उसके बाद हमने क्या काम करा, तीसरी वाली लाइन में अब जो j वाला एलिमेंट है लिस्ट का यानी 2, उसमें हमने क्या काम करा, हमने टेम्प डाल दिया। तो यानी j वाले एलिमेंट में हमने क्या काम करा, यहाँ पे सॉरी j वाले एलिमेंट में हमने क्या काम करा, टेम्प पढ़वा दिया। और जब टेम्प में कितना है, टेम्प में है हमारा 19। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी स्वैपिंग हो गई। अब क्या हुआ, ये पूरा कब तक चलेगा, ये पूरा प्रोसेस जो है वो 4 टाइम्स तक चलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है 0 से 1 2 3 4 तक चलेगा, जब तक z की वैल्यू 4 रहेगी। तो इस तरीके से हमारा जो है वो पहला फेज कंप्लीट हुआ। अब क्या हुआ, यहाँ पे पूरा हो गया वैल्यू, फिर से अब ऊपर वाला i वाला लूप चलेगा यानी सेकंड फेज में। अब दोस्तों आप ध्यान दो, पहले फेज में i की वैल्यू 0 थी, अब i की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। जब i की वैल्यू 1 है तो j वाला लूप जो है वो 4 टाइम्स चलेगा। वो कहाँ से चलेगा, 0 से लेके 3 तक चलेगा। तो यहाँ पे देखो 0 से लेके 1 2 3 तक चल रहा है, और सेम प्रोग्रामिंग यही यूज हुई है इसमें भी। अब देखो अगर लिस्ट का j वाला एलिमेंट बड़ा है j प्लस 1 वाले एलिमेंट से, यानी लिस्ट का j वाला एलिमेंट हमारा कौन सा है, 0, यानी लिस्ट का 0 वाला एलिमेंट बड़ा है किससे, j प्लस 1 से, यानी j प्लस 1 का मतलब 0 प्लस 1 यानी 5, इससे बड़ा है तो स्वैपिंग हुई। स्वैपिंग इसी तरीके से हुई है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों हमारी स्वैपिंग भी हो चुकी है इसी तरीके से। लेकिन ये जो है आप गौर करो, ये केवल 3 तक चलेगा, 0 से लेके 3 तक चलेगा, यानी पूरा एंड तक नहीं चलेगा, ये एक कम तक चलेगा। क्यों, क्योंकि हमें पहले फेज में जो बड़ी वाली वैल्यू है वो ऑलरेडी मिल चुकी है। तो इसी तरीके से दोस्तों ये सारे फेज जो है वो अपने
कंप्लीट करेगा। तो आपको बस सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको मैं प्रोग्रामिंग अभी फटाफट याद करा देता हूँ और समझा तो मैंने दी है। तो इस तरीके से ये पूरा एंड तक जो है वो क्या काम करेगा, स्वैपिंग करेगा। और लास्ट में जब आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू 4 होगी, ठीक है, और यहाँ आई की वैल्यू 4 होगी तो जे जो है वो केवल एक ही बार चलेगा। तो यहाँ आई की वैल्यू हमारी दोस्तों 4 है, तो जे कितनी बार चल रहा है, सिर्फ एक बार चल रहा है। और एक बार जब चल रहा है तो जे की वैल्यू 0 होगी और उसके बाद यहाँ कंपैरिजन हो गया और हमारे बात खत्म हो गई। तो यहाँ तक तो सिंपल है। अब देखो आपको 2 लूप चलाने हैं। पहला लूप चलाना है आई का, जो कि पूरा कंप्लीट कहाँ तक चलाना है, आपको साइज तक चलाना है। दूसरा जो लूप चलाना है वो चलाना है साइज -i-1। ठीक, दोनों लूप हो गए। एक आई के लिए था जो साइज तक चला, दूसरा लूप जो था वो जे वाला, वो साइज -i-1। ठीक, उसके बाद अंदर जो है इफ की कंडीशन लगा दो कि अगर जे वाला एलिमेंट जो है वो बड़ा है j+1 वाले से तो स्वैपिंग कर दो, यानी जे वाले एलिमेंट की जगह j+1 वाला डाल दो और जो j+1 वाला है उसकी जगह जे वाला डाल दो। इस तरीके से दोस्तों हमारी बबल शॉट कंप्लीट हुई। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको बबल शॉट वाली जो ये वीडियो है वो कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।